आज की क्लास में कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके अंग्रेजी बोलने के अनुभव में चार चांद लगा देंगे। आज की क्लास एडवर्ब्स पे होने वाली है। एडवर्ब्स हिंदी में क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो क्रिया जो आप करते हैं किसी भी वाक्य में, जिसके बारे में बात करते हैं, वो कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, इसको बेहतर तरीके से बताने में आपकी हेल्प करता है। और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है, आप कब यूज करेंगे इसको? जब आप अपने वाक्य में कब, शायद ही कभी या कभी कभार शब्द का यूज कर रहे हैं। यूज करेंगे हम रेयरली। ये कब यूज होता है? जब ऐसी कोई चीज आप बता रहे हैं जो कभी कभार होती है, रेगुलर नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम कभी कभार वहां जाते हैं, वी रेयरली विजिट देयर। जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट है, आपको अच्छा लगता है लेकिन समय नहीं मिल पाता, तो आप कभी 6 महीने साल भर में कभी कभार आप वहां चले जाते हो, तो होगा वी रेयरली विजिट देयर। फिर है गहराई से, डीपली, है ना? क्या है? डीपली। उन्हें गहरा सदमा लगा, दे वर डीपली शॉक्ड। दे वर डीपली शॉक्ड। देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, क्रिया जो है वो किस चीज की हो रही है? सदमा लगने की, है ना, शॉक होने की हो रही है, और उसके ये क्रिया हो रही है हमारी। और इसकी विशेषता क्या है कि गहराई से, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से सदमा लगा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो शब्द है वो इस शब्द के आगे विशेषण बन करके ऐड हो रहा है, जो इस क्रिया को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करता है। अचानक, है ना? अचानक कहते हैं सडनली। ये अचानक हुआ, इट हैपेंड सडनली। इट हैपेंड सडनली। बिल्कुल सही या बिल्कुल ही या बिल्कुल सही कहते हैं एग्जैक्टली। क्या कहते हैं? एग्जैक्टली। आप बिल्कुल सही हैं, यू आर एग्जैक्टली राइट। यू आर एग्जैक्टली राइट। फिर है निश्चित रूप से, कहेंगे डेफिनेटली। क्या कहेंगे? डेफिनेटली। जिस चीज में आप श्योर हो, निश्चित हो जिस चीज में, है ना? जैसे मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा। मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा। कहेंगे आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। अब लर्न जो है वो एक वर्ब है ना? कैसे सीखेंगे? वर्ब, क्रिया। ये क्रिया जो करेंगे, सीखने की क्रिया जो करेंगे, कैसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। तो ये डेफिनेटली शब्द यहां पर इसमें विशेषता ऐड कर रहा है कि क्रिया जो है वो कैसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, है ना? तो आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। दृढ़ता से या मजबूती से, स्ट्रांगली। देखो ये कुछ ऐसे शब्द है ना, मतलब ये एडवर्ब की जो मैं आपको लिस्ट बता रही हूं, वर्ब आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हो और उसके बाद सबसे ज्यादा एडवर्ब यूज करते हो, इसको ऐसे समझो। लेकिन लोग इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। हिंदी में तो हम खूब बात करते हैं, एडवर्ब का इस्तेमाल हिंदी में खूब करते हैं हम लोग, है ना? जैसे मैं एकदम मजबूती से इस बात का दावा करता हूं, मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, है ना? तो आप बहुत ज्यादा हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन में यहीं पर दिक्कत आती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता इसकी जगह पर क्या यूज करें, है ना? लेकिन आपको ये दिक्कत नहीं होगी, सो मेक श्योर आप क्लास को पूरा देखें। मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं। आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली। आई रेकमेंड दिस स्ट्रांगली। आमतौर पर इस्तेमाल करेंगे जनरली। ठीक है, क्या यूज करेंगे? जनरली। वे आमतौर पर गलतियां नहीं करते, दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स जनरली, या दे जनरली डू नॉट मेक मिस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। आसानी से या सरलता से, है ना? इजीली। कौन सा वर्ड यूज होता है? इजीली। वह आसानी से क्रोधित हो जाता है, ही इजीली गेट्स एंग्री। ही इजीली गेट्स एंग्री। यहां पर गेट जो है वो हमारा वर्ब है, और कैसे गेट का मतलब होता है हो जाना। क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैसे हो जाता है? आसानी से गुस्सा हो जाता है ना? आगे बात समझ। सीधे सीधे, डायरेक्टली। वह सीधे आपसे मिलेंगे, ही विल मीट यू डायरेक्टली। ही विल मीट यू डायरेक्टली। संभवतः या शायद, है ना? प्रोबेबली। क्या यूज करेंगे? प्रोबेबली। संभवतः वह आज आएगा, प्रोबेबली ही विल कम टुडे। प्रोबेबली ही विल कम टुडे। जल्दी इस्तेमाल करेंगे क्विकली। क्या यूज करेंगे? क्विकली। इसे जल्दी करो, डू इट क्विकली। डू इट क्विकली। सामान्यतः या आमतौर पर इस्तेमाल होता है शब्द नॉर्मली।
क्या यूज होता है? नॉर्मली। वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता है। ही डज नॉट नॉर्मली डू दैट। देखो वह है ना, तो यहां पर ही होगा और डज होगा। और मान लो मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता हूं, तो होगा आई डू नॉट नॉर्मली डू दैट। ठीक है, बस ही डज इस्तेमाल, ही के साथ डज इस्तेमाल होगा, आई के साथ डू इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में या प्रचलित रूप में, करंटली क्या यूज करेंगे? करंटली। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है, करंटली ही इज नॉट वर्किंग। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है, करंटली ही इज नॉट वर्किंग। बहुत ही, अत्यधिक या बेहद इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रीमली। क्या यूज कर रहे हैं? एक्सट्रीमली। हम बेहद भूखे हैं, वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। आखिरकार, अंत में, फाइनली। फाइनली, वह आखिरकार मुस्कुराई, शी फाइनली स्माइल्ड। शी फाइनली स्माइल्ड। ढंग से या ठीक तरीके से, प्रॉपरली, है ना? प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली। बिहेव प्रॉपरली। अत्यधिक या अत्यधिक मात्रा से, हाईली। क्या यूज करते हैं? हाईली। वह अत्यधिक प्रेरित है, ही इज हाईली मोटिवेटेड। देखो, प्रेरित होना मतलब मोटिवेटेड, मतलब एनर्जी से भरा हुआ, किसी काम को करने के लिए बिल्कुल हमेशा सजग कि हाँ चलो इसको करते हैं, एकदम एनर्जी से भरा हुआ जो आदमी होता है उसको वो मोटिवेटेड है, वो हमेशा मोटिवेटेड है, उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। धीरे से या धीरे धीरे, स्लोली। वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक्स स्लोली, है ना? यहां पर बोलना यानी कि स्पीक, राइट? कैसे बोला जा रहा है? धीरे धीरे बोला जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? स्पीक्स जो है वो क्रिया है, उसमें विशेषता ऐड कर रहा है, बता रहा है कि क्रिया जो है वो हो कैसे रही है। ये काम करता है एडवर्ब। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप क्रिया बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये आपको पता है। तो क्रिया जब सबसे ज्यादा यूज होता है तो उसको उसकी विशेषता बताने वाला भी तो उतना ही यूज होगा, है ना? तो ये समझना जरूरी है। काफी या निष्पक्ष रूप से, फेयरली। ये काफी सटीक है, इट इज फेयरली एक्यूरेट। व्यापक रूप से, वाइडली। चाय भारत में व्यापक रूप से उगाई जाती है, टी इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया। हाल ही में इस्तेमाल करते हैं, रिसेंटली। क्या यूज करते हैं? रिसेंटली। मैं उनसे हाल ही में मिला, आई मेट हिम रिसेंटली। आई मेट हिम रिसेंटली। ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली। क्या यूज करते हैं? मोस्टली। वे ज्यादातर छात्र थे, दे वर मोस्टली स्टूडेंट। लगभग या करीब करीब, नियरली। करीब करीब 9:30 बजे हैं, इट इज नियरली 9:30। इट इज नियरली 9:30। स्पष्ट रूप से, क्लियरली। स्पष्ट रूप से कहो, स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली। संभवतः, पॉसिबली। वह संभवतः आज आएगा, ही विल कम पॉसिबली टुडे, या फिर ही विल कम टुडे पॉसिबली, है ना? थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, स्लाइटली। क्या यूज कर रहे हैं? स्लाइटली। मैं थोड़ा थोड़ा हैरान हुआ, आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड। आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज्ड। क्लियर? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने एडवर्ब की, और ये एडवर्ब की लिस्ट जो मैंने आपको बताई ना, ये बहुत यूज होती है, मतलब मोस्ट कॉमनली ये यूज होती है, इसीलिए ये वाली लिस्ट बताई। ऐसे एडवर्ब की लिस्ट और भी बहुत सारी है, मैं देखूंगी जैसे जैसे होगा, मैं क्लासेस आपके लिए लेती आऊंगी। जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट वर्ड होता है ना, मेरी कोशिश होती है मैं वो वाली वर्ड्स आपको सबसे पहले करा दूं। ऐसे वर्ड्स तो ढेर सारे हैं, पर जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, मेरा चयन वही सारे शब्द होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई कोर्स अगर करनी है, जैसे बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, या फिर ये चारों का कॉम्बो करना है, या लेना हो आपको ई बुक्स,
तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं हमारी ऐप, जो कि सेम नाम से है, संरीति इंग्लिश एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है अगर ऐप पर, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेनी चाहिए। ऐसे फ्री कोर्स भी ऐप पर है, तो आप चाहें तो फ्री कोर्स करके भी आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। और ये ऐप पर ही ये कोर्स है, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है कि ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको पैसे ही देने होंगे। आप ऐप को अपने फोन में रखोगे ना, तो उसमें आपको फ्री कोर्स भी मिल जाती है, तो आप इजीली वहां पर भी अपने क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं विदाउट एड्स। वहां पर एड वगैरह कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो, इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी मिलती हैं। तो आप, ये पीडीएफ की किताबें हैं, आप चाहें तो यहाँ से इन ई बुक्स को ले सकते हैं। आपको इनको डाउनलोड करना पड़ेगा, सो मेक श्योर आप जब भी इनको लें आप जरूर से इनको डाउनलोड करके अपने पास रखें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं या जो रोज हमारी क्लासेस आती हैं वो सीधे सीधे आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करें और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर लिया करें। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।